अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज फिर हाजिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखने से पहले लाइक करें, और जब कंप्लीट देख लें और आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं, इस ट्रेन पे बैठ के हम जा रहे हैं म्यूंस्टर शहर। एक्चुअली बाजी जो है ना, वो म्यूंस्टर शहर से 2-3 गांव छोड़ के मतलब बाजी रहती हैं, तो वहाँ से बाजी के गांव से ट्रेन लेके म्यूंस्टर शहर जाना पड़ता है। और 10 या 11 मिनट की, मेरे ख्याल से 11 मिनट बाद जो है ना म्यूंस्टर शहर आ जाता है। बाय रोड जाएँ तो ज़्यादा टाइम लगता है, अगर बाय ट्रेन जाएँ तो आप 11 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज म्यूंस्टर। क्या करने जा रहे हैं, मेरे साथ रहें, आपको दिखाती हूँ साथ साथ, और इन्जॉय भी करेंगे आप इंशाल्लाह। वैसे तो म्यूंस्टर बहुत बड़ा है, लेकिन आज हम लोगों ने करनी है थोड़ी बहुत शॉपिंग, और जाना है यहाँ की एक मशहूर झील पर बोटिंग करने, और साथ पार्सल लगवाने हैं नेल्स। तो ये 3 काम हम करने जा रहे हैं। मैं और वजी बच्चे लेके निकल चुके हैं, बाजी हैं काम पे, वो आएंगी और बाद में मैं ज्वाइन करेंगी। तो हम थोड़े मोटे मोटे काम कर लेते हैं जाके, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग पहले निकल आए थे। तो इंशाल्लाह ताला आपको सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग गए हैं तुर्की मार्केट। हमें नहीं पता था यहाँ पे इतने सस्ते कपड़े मिलते हैं। अगर हमें पता होता ना तो हम साल में 2 बार तो चक्कर लगता है बंदा सारी शॉपिंग यहीं से करे। और आपको पता है तुर्की जो लोग हैं, उनका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है ना, वो हमारे पाकिस्तानी जैसा है। मतलब वो लंबी लंबी फ्रॉक्स और ट्राउज़र भी पहने, खुले खुले, और लॉन्ग शर्ट्स और लंबी लंबी जर्सियाँ और कोट इस तरह के। तो आज हम लोग स्पेशली सिर्फ वहीं जा रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत शॉपिंग की, इंशाल्लाह आपसे सारी शेयर करूंगी। स्टेशन से निकलते ही ना सामने मेन शुरू हो जाती है मार्केटें वगैरह, सब कुछ, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। और मैं तो यहाँ पे बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हुई थी वजी की शादी, इसी शहर में हम लोगों ने करवाया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको पार्लर कौन सा है जहाँ। ये जी वो पार्लर है जहाँ पे मेरी बहन वजिया का मेकअप हुआ था शादी का, क्योंकि वजिया के इसी शहर में ना हम लोगों ने हॉल बुक करवा के शादी करवाई थी आज से 6 साल पहले। तो ये इससे बहुत यादगार हमारी जुड़ी हुई है, हमारी यादें। तो इंशाल्लाह आपको बाकी तफसील बताती हूँ। फिलहाल आप बस ये गौर से देख लें जो उन्होंने। तो यहाँ जी हम लोगों ने, जो मैं आपको दिखाया, यहाँ से हमने सारे कपड़े लिए, अच्छी खासी शॉपिंग की हम लोगों ने। यहाँ पे इतनी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, सारे हमारे पहनने वाले पाकिस्तानी, मतलब जिस स्टाइल के, तो हर तरह की कलर, हर तरह के डिज़ाइन, छोटे बड़े। और आपको पता है ये जर्मन लोग वगैरह तो पहनते ही नहीं है कलर्स, लेकिन ये तुर्की सारे कलर पहनते हैं। और ये देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे प्रिंट और कितनी इसमें डिज़ाइनिंग। और ये 2 किस्म की फ्रॉक्स थी, एक हाफ बाजू वाली और एक फुल बाजू वाली, लंबी लंबी जर्सियाँ, ट्राउज़र, शर्ट्स। अभी अंदर में जाके तो मेरी तो आँखें जो ना हैरान हो गई देख देख के कि इतनी अच्छे इनके ड्रेसेस होते हैं। वो वाले ड्रेसेस जो ये पहनते हैं अपनी शादियों या फंक्शन वगैरह में, वो हम लोग नहीं पहनते, लेकिन इतने खूबसूरत ड्रेसेस होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सारा। अच्छा, तो वो जो पार्लर की बात हो रही थी ना, तो किस्सा कुछ यूँ है कि हम लोग आए थे यहाँ पे नए नए, मतलब मुझे तो हो गया था कोई 6-7 महीने या 1.5 साल हुआ था मेरे ख्याल से, और बाजी लोगों को हो गए थे 2 साल। तो हम लोगों को इतना पता नहीं था दरअसल कि कौन से पार्लर अच्छे हैं कौन से नहीं। तो वजी आई पाकिस्तान से, इसको 3-4 दिन हुए थे। पहले इसकी शादी हुई, वो जो यहाँ पे गवर्नमेंट के तौर पे होती है ना, स्टैंड आश्रम पे, वहाँ पे इसने फ़्रॉक पहनी और मैंने इसको मेकअप किया, इसका स्टाइल बनाया, बहुत अच्छी लगी, सब ने बहुत पसंद किया। अगली दफ़ा जब जी शादी का दिन आया, हम लोगों ने हॉल बुक करवाया हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मैं मेकअप कर लेती हूँ। लेकिन जी घर की मुर्गी दाल बराबर। वजी ने कहा मैंने तुमसे तैयार नहीं होना, मैं तो कहीं पार्लर से बुकिंग करानी है। बाजी लोग कहें कि हमें तो पता नहीं, मैं तो खुद बाजी की तरफ मेहमान आई हुई, हमें तो पता ही नहीं कौन सा पार्लर अच्छा है। लेकिन इसने कहा नहीं मैं ढूंढ लूँगी, चले मेरे साथ। हमने कोई ना, एक दिन पहले आके हमने सारी अच्छी खासी ख्वारी की, अलग अलग पार्लर से पूछा। अब यहाँ जर्मन पार्लर्स, जर्मन मेकअप आपको पता कैसा होता है, उन्होंने थोड़ी वो मेकअप पाकिस्तानी कर देना था। हम लोगों ने उनको लहंगा दिखाया, कई लोगों ने तो मना कर दिया कि हम ऐसा मेकअप नहीं कर सकते। एक तुर्कन लड़की ने पकड़ लिया, जी मैं कर दूंगी। अच्छा जी, हम अगले दिन ले आए वजी को। जब उसने मेकअप स्टार्ट किया ना, उसने शुरू में ही ना इतना डार्क बेस लगा दी कि हमने कहा इतना डार्क, हमने कहा ये आप, हमें ज़ुबान आती नहीं थी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, हमें जर्मन नहीं आती थी, हम बस इतना पता था थोड़ी बहुत अल्फाज आते। उसको कहा जी हेल जी थोड़ा सा लाइट कलर हो, कोई मतलब हल्का कलर हो। कहती हाँ हाँ हल्का कलर का, जैसा आप कह रहे हैं वैसा। अच्छा, मुझे भी पार्लर जाना था, मैंने भी बाल स्ट्रेट करवाए थे, फिर दोबारा घर जाके घर वालों को भी तैयार करना था, बच्चों को तैयार करके साथ आना था। अच्छा, मैं उनको समझू के ना जितना का मुझे ज़ुबान आई है, जैसे भी मैं आ गई। और वजी बेचारी तो अभी नई नई, उसको 3-4 दिन हुए आए, उसको भी कुछ समझ ना आए कि मैंने कैसे कहना है।
वो भी कुछ ना बोले। उन्होंने वजी का मुंह भी ना दूसरी तरफ किया हुआ था, शीशे की तरफ नहीं किया हुआ था। खैर उन्होंने मेकअप वूकअप करके ना वजी को तैयार करके उन्होंने हेयर स्टाइल तो खैर इतना आला बनाया था कि पूछे मत। वो कही थी कि दुपट्टा सर पे ना लो, लेकिन हम तो दुपट्टा सर पे ही लेना था। खैर हेयर स्टाइल इसका बहुत अच्छा था, लेकिन मेकअप का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वज्जी की नाक की अजीब गोल सी बना दी। वैसी तो वज्जी की नाक ही नहीं, जैसी उन्होंने मेकअप से कर दी अजीब सी, जैसे जोकर की नाक नहीं होती ऐसा उसका नाक कर दिया। और कलर इतना डार्क, जिसने भी देखा ना वज्जी को, खैर उस दिन कुछ नहीं, चुप करके हम लोग ले आए उसको हाल में। बाद में तस्वीरें वगैरह भी हो गई। इसकी एक्चुअली सारी फंक्शन ना पाकिस्तान में भी हो चुके थे, तो वहाँ भी इसका फोटोशूट हो चुका था। लेकिन यहाँ जो उसका बेड़ा गर्क किया ना, मैंने कहा चल बच्चू, तूने कहा ना तुझसे तैयार नहीं होना, तो अब देखो कितनी बुरी शामत आई उसकी। इतना बुरा उन्होंने, इतना गंदा मेकअप किया, तोबा तोबा। तो जब भी हम अक्सर आते रहते हैं इस गली में, तो जब भी आते तो वजी को तंग करते, वजी ये तेरा जहाँ उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया था ना, ये वो पार्लर है। तो वजी अभी भी बददुआएं देती है उनको। तो ये देखें जी, मैं अंदर आई थी, ये देखें छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबके कपड़े, शूज़, फैंसी शूज़, मर्दों के शूज़ जो शलवार कमीज़ों के साथ पहने जाते हैं, ये नॉर्मल नहीं मिलते जर्मन में। लेकिन तुर्कों के पास ऐसी ऐसी पैंटें, डिज़ाइन वाली अपर शर्टें, और लेडीज़ की इतनी अच्छी फ्रॉक्स। ये लोग भी ना, जो तुर्की लोग हैं ना, जो दुल्हन है, ये भी वाइट फ्रॉक ही पहनती शादी वाले दिन। तो वाइट फ्रॉकें बहुत अच्छी थी, बच्चों की बहुत अच्छी फैंसी फ्रॉकें थी, और इनके कलर वाले इतने अच्छे अच्छे गाउन कढ़ाइयों वाले। मैं तो हैरान परेशान हो गई। मैं जाती रही हूँ रिजवान के साथ तुर्की शॉप पे, लेकिन हम सिर्फ मर्दों की शॉप पे जाते थे, जहाँ से वो उनकी ना जर्सियाँ वगैरह बहुत अच्छी होती हैं, सर्दियों के कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने शॉपिंग की है। और बैग्स वगैरह, मतलब यहाँ कोट, बेल्ट, घड़ियाँ, ब्रेसलेट, नेकलेस, मर्दों के पहनने वाले, औरतों की सारी ज्वेलरी, एक से एक चीज़ थी। तो अब हम लोगों ने पक्का कर लिया कि जब भी हम लोगों ने आना है ना, भले सर्दियों में चक्कर लगे, गर्मियों में, इनके पास ज़रूर आने। उन्होंने बहुत सेलें लगाई हुई थी और बहुत अच्छे कपड़े थे, मतलब कलर वाले कपड़े थे, मेन चीज़ जो थी। क्योंकि यहाँ हम लोगों को कलर्स नहीं मिलते। मुझे तो बच्चों के कलर्स डार्क अच्छे लगते, लेकिन यहाँ कलर्स नहीं मिलते। खैर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी शर्टें लगी, सारी कॉलर वाली, हाफ बाजू वाली, सब मुझे बहुत पसंद आया। मतलब दिल खुश हो गया देख के। अब अगर शॉपिंग करनी हो तो आप तुर्की शॉप पे जाके बेफिक्र होकर शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टफ़ की ना, चिकन की ये शर्टें थी, ये मर्दों की, और इसमें अच्छे खासे कलर भी थे, बहुत वैरायटी थी इनके पास। और ये सारी गली में ना तुर्की की शॉप थी सारी। यहाँ पे एक्चुअली म्यूंस्टर में भी बहुत तुर्की रहते हैं, तो इस वजह से उन लोगों को। और जो अम्मा बैठी हुई थी ना, जो मेन कासे पे थी, वो भी तुर्कन ही थी। तो बड़ी खुश हो रही थी, कह रही थी कि हाँ पाकिस्तानी हो, कहाँ से हो, हाँ यहाँ लोग अच्छे कपड़े नहीं पहनते, ये जर्मन लोग तो अच्छे कपड़े पहनते ही नहीं। इनके पास लेदर के कोट्स भी थे, सर्दियों के कोट्स भी थे, सिल्क की शर्टें थी, सिल्क की फ्रॉक्स थी, और प्राइस बहुत रीज़नेबल थी, बहुत अच्छी प्राइस थी। मतलब अगर आपको शादी पे जाना है और आप पाकिस्तान से कपड़े नहीं मंगवा सकते, तो यहाँ से मिल जाते हैं अच्छे कपड़े। और यहाँ जूते भी देखें, सारे फैंसी जो हमारे ड्रेसेस के साथ शादियों ब्याहों पे चलते हैं, वो हील वाले, सिल्वर, गोल्डन, हर तरह के बहुत अच्छे जूते थे। दरअसल मेन मसला ये कि पारसा बड़ी हो रही है, तो पारसा को अब मैं कोशिश करती हूँ कि उसको लॉन्ग शर्ट्स पहने और गॉन पहने, ऊपर हल्का सा वो जो जैकेट टाइप होता है, वो भले उसके बटन ना हो लेकिन लॉन्ग हो, यहाँ पे स्ट्रिक क्या के कहते हैं उसको। तो वो मैं देखने के लिए आई थी, तो वो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे मिले। मैंने पारसा के लिए फिर 2-3 वो लिए। और वज्जी बड़े शौक से पहनती है ये तुर्कों स्टाइल वाले कपड़े, उसने काफ़ी सारे सूट लिए। तो शॉपिंग का मैं अलग से व्लॉग दिखाऊंगी, फ़िलहाल आप सिर्फ ये देखें कि ये सारी लॉन्ग शर्ट्स हैं। मतलब हम जितने भी मुसलमान हैं, उन लोगों का मसला होता है कि यहाँ पे लॉन्ग शर्ट्स नहीं मिलती। अगर मिलती हैं तो ये लोग जो पहनते हैं ना फ्रॉक्स गर्मियों में, उनके गले इतने बड़े बड़े होते हैं, या किसी का बैकलेस बिल्कुल कुछ भी नहीं होता पीछे। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इनकी बाजू इतने खूबसूरत स्टाइल्स की बनी हुई थी, फ्रिल वाली। तो मैंने कहा नहीं पक्का अब तो पारसा के कपड़े तो यहीं से, क्योंकि पारसा ना प्रिंट नहीं पहनती, और कलर बहुत उसने 3-4 कलर हैं जो उसने पहनने होते हैं, ये ब्लू, ब्लैक और ये ऑफ वाइट सा। तो इसमें देखें कितने अच्छे सिंपल सिंपल लेकिन स्टाइलिश कपड़े थे। तो वैसे तो अभी तक किसी शादी में जाना हुआ नहीं, अगर कभी हुआ आगे फ्यूचर में जाना पड़ा तो फिर यहाँ से इंशाल्लाह शॉपिंग करेंगे। क्योंकि पारसा के कपड़े पाकिस्तान से मंगवाती ही नहीं हूँ, बहुत कम, क्योंकि वो पहनती नहीं, तो मैं फिर ऐसे ही पैसे नहीं ज़ाया करती। तो यहाँ से मैंने देखा था कि फ़्रॉक्स वगैरह जॉर्जेट की, सिल्क की, बिल्कुल सिंपल सिंपल लेकिन स्टाइलिश मिल जाती हैं, बच्चे शादियों पे पहन सकती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा तुर्कियाँ जो औरतें हैं ना, तुर्की औरतें, वो सारे यही ट्राउज़र शर्ट्स पहनती हैं, गॉन। और जो थोड़ी सी एजड हैं, 30 से अबव या 40 से अबव जो हैं, वो सारे जो हैं वो गॉन्स पहनती हैं। तो जो लड़कियां, यंग लड़कियां, ये इस तरह के ना, इनके ट्राउज़र शर्ट्स ही होते हैं, इस तरह के पहनते हैं। खैर हमारी पाकिस्तानी लड़कियां भी
अब ये लूज़ वाले ट्राउज़र शर्ट जो है ना तुर्कियों से लेती हैं, और ये सिर्फ आपको बड़े शहरों में मिलेंगे। और ये वो वाले कपड़े जो इस साइड पे जो मैंने पारसा के जो हैं वो शीन से मंगवाए थे। आगे देखें ये काफ्तान स्टाइल के भी थे। इसका स्टफ़ बहुत गंदा था, ये इसका स्टफ़ बहुत लोकल था, लेकिन उन्होंने लगाया भी तो 5-5 यूरो का थे। बाकी ये देखें कुछ 5 यूरो के, कुछ 10 यूरो के, और यहाँ भी कुछ 5-5 यूरो के, कुछ 10-10 यूरो के। पूरे पूरे सूट, मतलब ये सिल्क का सूट है, कितना प्यारा लग रहा है। आप नाइट ड्रेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सेलों में लगा हुआ था। यहाँ पे 2-3 मार्केटों से हम लोगों ने शॉपिंग की अच्छी खासी। तो क्या शॉपिंग की वो आपको मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। तो मेरी तरफ से कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।